हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो पहली मोड के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहली मोड में अपन ने जो सिस्टम कंप्लीट किया था वो सर्कुलेशन सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में जो इसमें दो सिस्टम बचे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो नर्वस सिस्टम है इसका और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज अपन जो बात करेंगे वो इसके नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन ये जान ले कि नर्वस सिस्टम वर्क क्या करता है। तो नर्वस सिस्टम और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नर्वस सिस्टम एनिमल्स, जो भी एनिमल होता है उसको सर्वाइवल करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करता है। क्या करता है? एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करता है। तो अगर उसके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होंगे या उसके इंटरनल एनवायरनमेंट, एनिमल के इंटरनल एनवायरनमेंट में भी कोई भी चेंज होगा तो उसके प्रति वो क्या होता है? सहनशील होता है। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं या उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में, उसके आंतरिक संरचना में या आंतरिक प्रकृति में कोई भी चेंज होता है तो उसके प्रति वो सहनशील होता है। अगर वो उसके समान अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता तो क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी। इसी से बचने के लिए उसमें एक सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है? स्टिम्युल्स को ग्रहण करके, स्टिम्युल्स को या तो उसके इंटरनल स्टिम्युल्स हो या एक्सटर्नल स्टिम्युल्स हो। अब स्टिम्युल्स क्या होते हैं? ऐसे उद्दीपन या ऐसे फैक्टर्स जो जिसको बॉडी के संपर्क में आते हैं। कि जैसे अपन बात करें कि कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट है या कोई ऐसा पैलेस है जहां का टेम्परेचर क्या है? हाई है। तो इस हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में अगर लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट से कोई एनिमल जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा? उसकी स्किन से। तो ये क्या होते हैं? अब जो ये स्किन वर्क कर रही है वो क्या कर रही है? एक रिसेप्टर ऑर्गन का काम कर रही है, एक सेंस ऑर्गन का काम कर रही है। तो ऐसे ही कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो इन स्टिम्युल्स को ग्रहण करते हैं। जैसे कि अपन स्टिम्युल्स, एक स्टिम्युल्स की बात करें तो बहुत सारे सेंस ऑर्गन वर्क करते हैं। जैसे कि विजुअल स्टिम्युल्स के रूप में अपने आप करते हैं, नॉइज स्टिम्युल्स के लिए अपनी एयर्स काम करते हैं, टेम्परेचर के लिए अपनी स्किन। ठीक है, हवा के संपर्क में अपन रहते हैं तो कौन सा सेंस ऑर्गन वर्क करता है? अपनी स्किन। ऐसे ही सेंस ऑर्गन वर्क करते हैं। अब स्टिम्युल्स क्या होते हैं? जैसे स्टिम्युल्स अपन क्या है, स्टिम्युल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। changes in internal and external environment चेंजेस। ये क्या होते हैं? स्टिम्युल्स होते हैं। जैसे कि कोई एनिमल है, उसके बाहर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो गया तो जैसे ही वो उसकी बॉडी के संपर्क में आएगा या उस चेंजेस हुए एनवायरनमेंट का उसको पता लगाना होगा तो उसके सेंस ऑर्गन वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे, ये किस तरह से वर्क करता है? तो सभी स्टिम्युल्स को पहचानने के लिए एक प्रत्येक एनिमल में ब्रेन पाया जाता है। वही ब्रेन क्या करता है? उन स्टिम्युल्स के प्रति कार्य करके उनका रेस्पॉन्स शो करता है। तो स्टिम्युल्स, इसका जो पाथवे होता है स्टिम्युल्स का पता लगाने का या एनवायरनमेंट चेंजेस का, वो क्या होता है? कोई भी स्टिम्युल्स हुआ, कोई भी उद्दीपन हुआ,
वो सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन के पास जाएगा। अब ये रिसेप्टर ऑर्गन क्या करेगा, इसको अफरेंट सेल्स के पास भेजेगा। अफरेंट सेल्स अपोहाई कोशिका है जो इन सेल्स स्टिम्युल्स को क्या करेगी, कैरी करके कहां तक लेके जाएगी, ब्रेन तक लेके जाएगी। अफरेंट पाथवे या अफरेंट सेल्स, ठीक है, अफरेंट पाथवे या अफरेंट सेल्स। अब ये जो लेके जाएगी इनको इंटीग्रेटिंग सेंटर के पास लेके जाएगी। ये जो इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है ये क्या होता है अपना, ब्रेन या सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन ही क्या करेगा, आए हुए स्टिम्युल्स को पहचानेगा कि किस प्रकार का स्टिम्युल्स है। जैसे कि स्टिम्युल्स किसी भी प्रकार का हो सकता है कि सेल्स को डैमेज पहुंचाने वाला हो सकता है, टेम्परेचर से रिलेटेड हो सकता है, वाटर स्टिम्युल्स हो सकता है, स्मेल्स स्टिम्युल्स हो सकता है, विजुअल स्टिम्युल्स हो सकता है। यानी कि कुछ कोई सा भी ऐसा उद्दीपन जो रिसेप्टर सेल के पास पहुंचा और रिसेप्टर सेल ने उसको अफरेंट पाथवे के पास भेजा और अफरेंट से वो कहां पहुंचा, इंटीग्रेट सेंटर के पास, ब्रेन के पास। अब ये ब्रेन ही समझेगा उसको कि कौन सा है। जैसे कि अपने कोई हाथ की कील चुभती है तो वो सबसे पहले अपने रिसेप्टर ऑर्गन के पास पहुंचता है, वो स्टिम्युल्स वहां से पहुंचने के बाद अफरेंट पाथवे में पहुंचेगा, वहां से सीएनएस के पास पहुंचेगा। अब सीएनएस डिसाइड करेगा कि करना क्या है। तो उस जो यहां से एक स्टिम्युल उत्पन्न होगा या रिलीज होगा जो क्या करेगा, वो पहुंचेगा अफरेंट पाथवे के पास। ये तो अफरेंट जो होता है ये तो लाने वाला होता है और इफरेंट क्या होता है, ले जाने वाला पाथवे होता है। अब ये इंटीग्रेटिंग सेंटर जो है वो इस स्टिम्युल्स के प्रति कार्य करके किसको भेजेगा, उसके प्रति जो भी वर्क या रेस्पॉन्स देना है उस स्टिम्युल्स को भेजेगा अफरेंट पाथवे के पास, और अफरेंट पाथवे भेजेगा रिलेटिव ऑर्गन या अफेक्टर ऑर्गन। किसके पास भेजेगा, अफेक्टर ऑर्गन के पास भेजेगा। अब ये अफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, उस ऑर्गन को ये स्टिम्युलस देगा या उस ऑर्गन अफेक्टर ऑर्गन के पास क्या पहुंच गया, स्टिम्युलस पहुंच गया। अब ये ऑर्गन क्या करेगा, रेस्पॉन्स शो करेगा कि करना क्या है। तो आगे जाके जो होगा वो क्या होगा, रेस्पॉन्स। यही वर्क होता है अपने नर्वस सिस्टम का कि स्टिम्युलस को क्या करती है, ये सीएनएस या ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन उसके प्रति जो वर्क करता है उसको वापस अफरेंट पाथवे के दौरान इफेक्टर ऑर्गन के पास भेजता है। जैसे कि अपन बात करें कोई भी नीडल है, ये नीडल किसी के हाथ या ऑर्गन, कोई ऐसा एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जिसके चुभती है, तो चुभने के बाद यहां से जो स्टिम्युलस क्रिएट होगा, जो उद्दीपन होगा, जो रिलीज होगा स्टिम्युल, ये क्या करेगा, कहां पहुंचेगा, रिसेप्टर ऑर्गन के पास पहुंचेगा। रिसेप्टर ऑर्गन से अफरेंट पाथवे के पास और वहां से सीएनएस के पास। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको पहचानेगा कि किस प्रकार का है। अब यहां से ये किसको भेजेगा, उसके प्रति जो रेस्पॉन्स शो करना है उस स्टिम्युलस को कहां भेजेगा, अफरेंट पाथवे के पास। यानी कि ये एक मैसेज शो करेगा,
ये मैसेज किसके पास पहुंचेगा, अफरेंट पाथवे के पास। और इस मैसेज में ये होगा कि इसको करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे हैंड है और हैंड के निबल लगी है, तो ये यहाँ पे इस हैंड को रेस्पॉन्स क्या करना है, उसके प्रति यहाँ पे एक इसमें मैसेज होगा जो अफरेंट पाथवे के पास पहुंचेगा। और अफरेंट पाथवे उस मैसेज को किसको रिप्लेस करेगा, सेंड करेगा अफेक्टर ऑर्गन। और अफेक्टर ऑर्गन क्या है, हैंड। तो अब हैंड को जो रेस्पॉन्स शो करना होगा वो इस मैसेज में है, तो यहां से ये इसको क्या करेगा, हटा लेगा। ठीक है, नॉर्मली ये करते हैं, अपने कुछ भी चुभता है तो वहां से अपन अपने उस ऑर्गन को हटा लेते हैं जहां पे वो लग रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये टेम्परेचर से रिलेटेड होता तो ये क्या करता, अब यहाँ पे टेम्परेचर पे अपन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं ले सकते, होल बॉडी आएगी इसमें। ठीक है, तो बॉडी का रिसेप्टर ऑर्गन क्या कर रहा है, रिसेप्टर ऑर्गन क्या कर रहा है, टेम्परेचर को महसूस कर रहा है और उस टेम्परेचर को कहां भेज रहा है, अफरेंट पाथवे के पास। अफरेंट पाथवे ने सीएनएस को सिग्नल भेजा कि अब अभी जो बॉडी है वो अधिक टेम्परेचर में आ चुकी है। अब अफरेंट इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होगा वो क्या एक मैसेज रिप्लेस करेगा, यहाँ से रिड्यूस करेगा और अफरेंट पाथवे को भेजेगा कि आप पूरी बॉडी को उस एनवायरनमेंट से हटा लो। ठीक है, तो ये कहां पे जाएगा, अफरेंट या इफेक्टर ऑर्गन के पास। और इफेक्टर ऑर्गन जो बॉडी है एनिमल की, तो एनिमल क्या करेगा, वहां से अपने आप को हटा लेगा, पूरे एनवायरनमेंट को से वापस आ जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्व सिस्टम हो पेलिमोन, तो पेलिमोन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, थर्ड है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया, जिसका पहला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके 4 भागों में, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रेन या सुप्राइसोफेजियल ब्रेन या सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास। ठीक है, सेकंड जो है वो है सर्क्यूम इसोफेजियल गैंग्लियन या कमीश्योर। सर्क्यूम थर्ड है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास।
फोर्थ है वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। फर्स्ट है ब्रेन या सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, सेकंड है सर्क्यूम या सर्क्यूमिसोफेजियल कमीश्योर, थर्ड है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और फोर्थ है वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? पहले तो इसका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ऑफ पेलिमोन, इस पेलिमोन को कितने का जो नर्वस सिस्टम है उसको 3 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ब्रेन, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, सर्क्यूमिसोफेजियल कमीश्योर, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और वेंट्रल नर्व कोड। इसका जो फर्स्ट है सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, ये ब्रेन है, ये जो यहाँ पे होता है और इसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसोफेगस के ऊपर, और जो रोस्ट्रम पार्ट होता है इसका, इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है और जिसके ऊपर लिपिड का एक लेयर पाई जाती है या फैट की लेयर पाई जाती है, जिसके नीचे ये ढका हुआ रहता है, वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेन होता है, या ब्रेन, इसको दूसरा नाम क्या देगा इसका? सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, जिसकी प्रेजेंस होती है इसोफेगस के ऊपर और रोस्ट्रम पार्ट के पीछे प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, इससे अनेक नर्व कोड निकलती है, जैसे कि एंट्रिनुलर, एंट्रिनुलरी नर्व, एंट्रिनुलरी और एंट्रिनल, ऑप्टिकल, जो इसके कंपाउंड आयज में चली जाती है। फिर ये जो अगला जो पार्ट होता है इसका, वो किसमें कौन सा होता है? सर्क्यूमिसोफेजियल कमीश्योर। कमीश्योर को क्यों कहा गया? देखो यहाँ पे कमीश्योर का मतलब होता है, 2 शब्द आपके नर्वस सिस्टम जब भी पढ़ोगे तो उसमें आएगा, एक तो कनेक्टिव और एक आएगा कमीश्योर। कनेक्टिव का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट नर्व सेल्स को, डिफरेंट डिफरेंट नर्व सेल्स को क्या करेगा? ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नर्व सेल को आपस में जोड़ता है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे डिफरेंट कैसे जाएगी, ये जो इसका पार्ट है, इसमें पाए जाने वाली जो नर्व होगी वो नर्व कोड होगी, नर्व कोड। अब इस नर्व कोड को अपन कहे कि अगर कोई ऐसी नर्व निकली हुई हो जो सीधा ही इसको किसके साथ जोड़े? इसके सर्क्यूम इसोफेजियल गैंग्लियन के साथ, सर्क्यूम इसोफेजियल गैंग्लियन के साथ जोड़े, तो ये क्या? ये नर्व कोड है और ये सर्क्यूम इसोफेजियल कमीश्योर है।
इनको आपस में जोड़ने वाली क्या हो जाएगी, कनेक्टिव नर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कनेक्टिव नर्व हो जाएगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे कमीश्योर शब्द अपन ने अभी पढ़ा है, कमीश्योर, सुप्राइसोफेजियल कमीश्योर, तो ये भी क्या है, सुप्राइसोफेजियल कमीश्योर, ये भी क्या है, सुप्राइसोफेजियल। ठीक है, तो ये दोनों ही सुप्राइसोफेजियल है और इनको आपस में ये जो आपस में यहाँ जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सॉरी, सर्क्यूम इसोफेजियल कमीश्योर। क्योंकि ये समान समान नर्व सेल्स को अपन क्या करता है, आपस में जोड़ता है। समान नर्व सेल्स को आपस में जोड़ेगा वो तो कहलाएगा कमीश्योर, और डिफरेंट नर्व सेल को आपस में जोड़ेगा वो कहलाएगा कनेक्टिव नर्व सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कभी भी ये दोनों शब्द में से कोई सा भी शब्द है तो कंफ्यूज नहीं होना। कमीश्योर का मतलब होता है समान सेल्स को जोड़ने वाला, और डिफरेंट जो कनेक्टिव होता है वो डिफरेंट नर्व सेल को आपस में जोड़ता है। तो ये पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका, सर्क्यूम इसोफेजियल कमीश्योर। अगला है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। अब आपको जो अपन जब भी पेरिमोन का स्ट्रक्चर देखे थे या अपन जो भी पढ़ रहे थे, तो इसमें बार बार में ऑर्गन का इसके एक पार्ट का नाम आ रहा था सिपेलोथोरैक्सिक पार्ट। ठीक है, तो सिपेलोथोरैक्स के बीच में जो नर्व गैंग्लियोनिक मास पाया जाता है उसको ही वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास कहते हैं, और ये संयुक्त रूप से में जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे इसके, ये 13 खंडों से मिलकर जुड़ा बना हुआ होता है। तो 13 खंड में कुछ एक इसका जो पार्ट होता है जिसमें से 2 पार्ट तो इसके सर्क्यूम इसोफेजियल गैंग्लियन में जुड़ जाते हैं, और बाकी के जो पार्ट होते हैं 11 गैंग्लियोनिक मास जो होते हैं, इसके जो सेगमेंट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और आपस में जुड़कर ही क्या करते हैं, एक संयुक्त गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं जिस वेंट्रल सरफेस पे, इसलिए इसको वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास कहते हैं। इसके जो भी यहाँ पे सेगमेंट होते हैं और इनके सेगमेंट के प्रत्येक सेगमेंट के जो गैंग्लियन या गुच्छक जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त रूप से जुड़कर आपस में एक बड़ा गैंग्लियोनिक मास बना लेते हैं वेंट्रल सरफेस पे, और थोरैसिक पार्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास, क्योंकि ये थोरैक्स पार्ट के अंदर पाए जाने वाले 11 सेगमेंट के जो गैंग्लियन होते हैं वो उनका संयुक्त रूप होता है जो आपस में जुड़ जाते हैं, और यहां से मैंडिबुलर मैक्सिली, ठीक है, और यहां से इसके जो 3 पेयर होते हैं, 3 जो मैक्सिलिपिड्स होते हैं उसके मैंडिबल्स के बाद में, वहां पे ही इसके बीच वाले पार्ट में जाते हैं ये मैंडिबल्स में, और ये जो आपको 5 नर्व निकली हुई दिखाई दे रही है ये इसके 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के अंदर से जाती है। अब इसका जो आगे का पार्ट आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास से निकलती है, और ये डबल नर्व कॉर्ड होती है। डबल क्यों, यहां से इसके संयुक्त रूप से निकलती है जिसमें से 2 नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, और ये जाति सेम वर्क करती है, दोनों क्या करेगी, सेम वर्क करेगी, लेकिन ये संयुक्त रूप से डबल लेयर के डबल फाइबर्स के रूप में निकलती है, और प्रत्येक खंड में पाए जाने वाले गैंग्लियन या नर्व गुच्छक के साथ जुड़ जाती है, तंत्रिका गुच्छक के साथ जुड़कर एक पार्ट बनाती है जो इसके प्रत्येक सेगमेंट में निकलने वाले नर्व को जोड़ता है, और स्टिमुलस को यहां से कहां तक भेजता है, इसके ब्रेन तक भेजता है। अगला जो पार्ट आता है इसका अंतिम जो एब्डोमिनल है, अंतिम जो एब्डोमेन है, 6th एब्डोमेन,
उसके अंदर यहां से निकलने वाली नर्वों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। नहीं, सॉरी 6 होती है, जिसमें से 3 तो जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, इसके सेगमेंटल होते हैं, यानी कि जो सेगमेंट में होते हैं वो इसके पैर के रूप में होते हैं। लेफ्ट और राइट के जो इसका एब्डोमिनल पार्ट है सिक्स्थ का, उसमें वर्क करते हैं। 2 जो होते हैं वो इसके टेल्सन पार्ट में जाती है, और अंतिम जो होता है वो इसके, सॉरी जो 2 यहाँ से दिख रही है ये इसके यूरोपोड में जाती है, और अंतिम जो होती है वो इसके टेल्सन के पार्ट में जाती है। अंतिम पार्ट जब अपन ने देखा था तो ऐसे इसका टेल्सन निकला हुआ था। इस टेल्सन में ये जो आपकी आगे की जो नर्व निकल रही है वो इस टेल्सन में जाती है। यहाँ से जो यूरोपोड थे, इस यूरोपोड के अंदर जाती है ये 2 नर्व, और यहाँ पे जो आपको 3 नर्व निकली हुई है पैर के अंदर, ये इस एब्डोमिन में जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं इसके सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन में यहाँ से निकलने वाली नर्व की जो कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो इसकी जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से निकलने वाली जो नर्व होती है उसमें देखो मैंने बताया था यहाँ पे एंटिलरी नर्व, एंटिलरी नर्व, ऑप्टिकल नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, टेगमेंटरी नर्व। एक जो होती है वो होती है इसकी स्टेटोसिटिक नर्व, स्टेटोसाइटिक नर्व। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होती, ये होती है ये, और ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ। इससे 5 प्रकार की नर्व्स निकलती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है एंटीन्यूलरी, या इसको नाम दे देते हैं अपन। ए जो निकलती है वो निकलती है एंटीन्यूलर नर्व। दूसरी जो निकलती है बी, वो निकलती है ऑप्टिकल नर्व। सी जो निकलती है वो है ऑप्थेल्मिक नर्व। डी जो है वो है एंटेनरी नर्व। ई जो निकलती है अंतिम वो है टेगमेंटरी नर्व। अब देखो यहाँ पे मैंने एक और लिखा है स्टेटोसाइटिक नर्व। ये स्टेटोसाइटिक नर्व जो होती है वो एंटेनरी नर्व का ही एक ब्रांच होती है जो आगे जाकर इसके स्टेटोसाइट पार्ट में जाती है। और एंटेनरी नर्व जो होती है, एंटेन्यूल नर्व जो होती है वो इसके एंटेन्यूलर पार्ट में चली जाती है। एक जो होती है ऑप्टिकल नर्व वो इसके जो आईज होती है, कंपाउंड आईज, उसमें जाती है। ऑप्थेलिक नर्व जो होती है इसका जो आई स्लिट्स होता है उसके अंदर जाती है।
टेगुमेंटली नर्व जो होती है वो इसके थोरैक्सिक सिपेलोथोरैक्स के सिपेलम पार्ट के अंदर घूम जाती है। अब आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे इसके थोरैक्सिक पार्ट में, ठीक है। ये तो हो गया इसके सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन के अंदर जो निकलने वाली नर्व्स होती है वो कौन कौन सी होती है? एंटीनरी नर्व, ऑप्थेलिक नर्व, ऑप्थेलिमिक नर्व, एंटीनरी नर्व और इंटेगुमेंटरी नर्व जो इसके लेब्रम पार्ट में पहुंचती है, ठीक है। यहां तक हो गया इसका सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास। अब आता है सर्क्यूमिसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास। तो इस सर्क्यूमिसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास जो होता है ये इसके ईसोफेगस को घेरे हुए रहता है। इसके ईसोफेगस के चारों तरफ सराउंडेड होता है, जिसमें से एक कमीशन निकलता है जो दो गैंग्लियन को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसको कमीशन कहा गया, क्योंकि यहाँ पे एक नर्व व्रंत निकला हुआ होता है जो बीच में से निकलकर इसके दोनों पार्ट को जोड़ता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे गैंग्लियन दिख रहा है, वो ईसोफेजियल गैंग्लियन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो इसके ईसोफेगस में स्टिमुलस का ग्रहण करने का वर्क करता है। इस सर्क्यूमिसोफेजियल कमीशन से आगे नर्व निकलती है, वो होती है वेंट्रल थोरैक्सिक गैंग्लियोनिक मास। इस वेंट्रल थोरैक्सिक गैंग्लियोनिक मास 11 पेयर से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें 11 सेगमेंट्स होते हैं। 11 सेगमेंट्स में से जो पहला जो निकला हुआ होता है वो इसके मैंडिबल्स के लिए जो पहली जो नर्व होती है वो कौन सी निकलती है? इसके मैंडिबल नर्व निकलती है। मैंडिबुलर नर्व जो इसके मैंडिबल में जाती है। सेकंड जो होती है वो मैक्सिलिपिड फर्स्ट के लिए होती है। मैक्सिलरी फर्स्ट सेकंड मैक्सिलरी के लिए ये जो दिख रहा है ये इसके मैक्सिलरी थर्ड के लिए होता है। ये 5 मैंने बताया थे कि ये जो थोरैक्सिक पार्ट होता है इसमें जो वॉकिंग लेग्स होते हैं उनके लिए 5 पेयर नर्व होते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ होते हैं, और ये होते हैं 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ये नर्व आगे वेंट्रल थोरैक्सिक गैंग्लियन के आगे जो निकलता है वो निकलती है नर्व कोड, जो कैसी होती है? बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल डिप्लॉयड होती है, सॉरी बाइलेटरल डिप्लॉयड। बाइलेटरल इसकी सिमेट्री है, ठीक है। जैसे इसको बीच में से सीधा काटा जाए तो ये दो भागों में समान रूप से बट जाएगी, ठीक है। इसको बाइलेटरल एनिमल भी है। तो यहां से जो वेंट्रल नर्व कोड निकलती है ये कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, जिसमें से 2 लेयर होती है, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक सेगमेंट का एक गैंग्लियन पाया जाता है जहां से सेगमेंटल नर्व निकले हुए होते हैं। सेगमेंटल नर्व जो इसके सेगमेंट में फैले हुए रहते हैं और स्टिमुलस ग्रहण करने का या रिसेप्टर ऑर्गन का वर्क करती है, ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट का जो अंतिम सेगमेंट होता है ये थोरैक्सिक, ये एब्डोमिनल गैंग्लियन सबसे बड़ा एब्डोमिनल गैंग्लियन होता है, जिनमें से एब्डोमिनल नर्व तो निकलती है, साथ में टेल्सन नर्व और पेलियोपोड नर्व दोनों निकलती है, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है, आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अपन जो बात करेंगे वो रिसेप्टर या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। तो इसका जो पाथवे है वो एक बार आप देख लेना। नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका कौन सा पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका पार्ट है ब्रेन सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन, यानी कि सीएनएस। सीएनएस का वर्क कौन करता है? ब्रेन करता है, ठीक है। ये अनेक गैंग्लियन से मिलकर बना हुआ होता है। अगला जो बात है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाला जो नर्वस सिस्टम होता है वही क्या कहलाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो स्टिमुलस को अफरेंट सेल्स की तरह वर्क करता है, ठीक है। किसकी तरह वर्क करता है? अफरेंट सेल की तरह, अफवाई पाथवे की तरह। यहां से सेंट्रल नर्व जैसे ही स्टिमुलस रिसेप्टर ऑर्गन
पर पहुंचते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन उनको क्या करता है, आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो रिसेप्टर ऑर्गन की तरह वर्क करता है। सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन किसको भेजेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्क्यूमेसोफेजियल गैंग्लियन है, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियन मास है, वेंट्रल नर्व कोड है, ठीक है, ये सीएनएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला जो पाथवे है वो किसका बना हुआ होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और इन पे जो सेंस ऑर्गन्स के रूप में वर्क करते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक या अपन कह सकते हैं सहनशील ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि अपनी स्किन, हेयर, ठीक है, तो इसमें जैसे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, या इसके जो सीलिएटेड ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क करते हैं, जो वहां से स्टिमुलस को ग्रहण करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को किसको भेजता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस अफरेंट यानी कि पेरिफेरल जो अफरेंट इफरेंट जो पार्ट है, वो दोनों ही कौन से भाग के पार्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, और रेस्पॉन्स ऑर्गन और रिसेप्टर ऑर्गन का जो वर्क करता है वो दोनों ही क्या कौन से करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट। अगला जो अंतिम है वो है अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम बना लेना, इसका जो नोमेनक्लेचर है वो देख लेना एक बार, और इसका जो पाथवे है इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो इस पाथवे से आप पूरा इसका स्ट्रक्चर और इसकी जो नर्वस सिस्टम का जो डायग्राम है वो आसानी से बना सकते हो। साथ ही इसको क्लासिफाई भी कर सकते हो कि कौन सा किस प्रकार से कहाँ पे क्या वर्क कर रहा है। जैसे ऑप्टिकल नर्व जो वर्क करेगी वो क्या वर्क करेगी, इसके जो विजुअल सिम्टम्स या स्टिमुल्स होते हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दौरान कहां तक भेजेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब देखो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसकी कंपाउंड आई हो जाएगी, जो क्या करती है, रिसेप्टर को सॉरी स्टिमुल्स को रिसीव करेगी। रिसीव कैसे, विजुअल देख के उनको रिसीव करेगी, फिर उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रूप में उसके कहां सेंड कर देगी, ऑप्टिकल नर्व को। ऑप्टिकल नर्वस सिस्टम किसको भेजेगा, नर्वस सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके ब्रेन को इंटेग्यूमेंट सॉरी इसका जो पार्ट होता है इंटीग्रेटिंग पार्ट जो होता है, ब्रेन जो होता है वहां पे भेजेगी। वहां से इंटीग्रेटिंग पार्ट इसको पहचानेगा कि किस प्रकार का स्टिमुलस है। जैसे कि एक तो ये प्रे हो, प्रे या इसका कोई शिकार हो तो उसको क्या करेगी, पहचानेगी, कंपाउंड आई से उसको देखेगी, फिर वो स्टिमुलस कहां पहुंचेगा, पेरिफेरल, पेरिफेरल से सेंट्रल, सेंट्रल से इंटीग्रेटिंग जो पार्ट है वो क्या करेगा, उसको पहचानेगा कि प्रे किस प्रकार का है, इसको किस प्रकार से कैप्चर करना है या कैरी करना है, वो सब उसको करेगी। उसके बाद में ये यहाँ से मैसेज रिलीज करेगी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा अफरेंट ऑर्गन्स उस टाइम पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, अब वहां से ये रिसेप्टर जैसे इसका रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा, सेकंड मैक्सिलरी होगा। क्योंकि अपन जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो फूड को कैरी करता है वो कौन कौन से करते हैं, एक तो थर्ड और एक सेकंड मैक्सिलरी वर्क करते हैं जो फूड को कैरी करके। थर्ड तो क्या करेगा, उसको होल्ड करके रखता है और वो अपने माउथ से खाती है, लेकिन सेकंड क्या करता है, उस फूड को कैच करने का वर्क करता है। ठीक है, तो सेकंड उसको कैच करेगा, तो ये जो स्टिमुलस वापस देगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, वो कौन से पाथवे के दौरान जाएगा, अफरेंट पाथवे के दौरान। किसके पास जाएगा, सेकंड मैक्सिलरी के पास जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका रिसेप्टर कैसे हुआ, इसका जो सर्कुलेशन सिस्टम हुआ किसका, नर्व्स का या स्टिमुलस का, वो किस प्रकार से हुआ कि इसने आयज के दौरान विजुअल स्टिमुलस को पहचाना। ठीक है, वो के कहां पे पहुंचा, रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन क्या था अपना, ऑप्टिकल नर्व। तो मैं यहां पोस्टिंग लिख देता हूं, ऑप्टिकल नर्व। अब ये ऑप्टिकल नर्व कहां पहुंचा, अफरेंट पाथवे की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, अफरेंट पाथवे। अब ये अफरेंट पाथवे किसको भेजेगा,
ब्रेन क्या करेगा, इसको पहचानेगा, इसके प्रति रेस्पॉन्स जो वर्क करना होगा उसका एक मैसेज के रूप में क्या करेगा, मैसेज के रूप में उसको रिलीज करेगा और किसको भेजेगा, अफरेंट पाथवे को। अब ये अफरेंट पाथवे किसको भेजेगा, अफेक्टर ऑर्गन। अफेक्टर ऑर्गन क्या है, उस प्रे को कैप्च करने वाला कौन सा प्रभावी ऑर्गन कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, सेकंड मैक्सिली। सेकंड मैक्सिली क्या करेगी, उसके अफेक्टर ऑर्गन की तरह वर्क करेगी और उसको क्या कर लेगी, कैच कर लेगी, पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही अंतिम पड़ाव पे है अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल और लाइफ साइकिल के बाद में इसका अडेप्टेशन, ठीक है। और फिर अपना पेरिमोन और आर्थ्रोपोडा खत्म। फिर अगला जो ऑर्गन होगा वो अपन नेक्स्ट फाइलम लेंगे।